हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और एक समीकरण 4x + 6y = 9 है, तो इसका निकाय होगा। तो देखिए, समीकरण का निकाय जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, और एक होता है कोई हल नहीं। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल लिए हैं। इस टेबल को याद रखिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का लगभग 90% ऑब्जेक्टिव जो है इसी से टेबल से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखते हैं टेबल है क्या। चलिए यहाँ पे हम टेबल दिखाते हैं आपको। हमने टेबल ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये टेबल है। इस टेबल में देखिए क्या याद रखना है। इस टेबल में याद रखना है क्या, अगर कोई भी समीकरण दिया रहेगा, दो गो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। यदि इसका अनुपातों की तुलना A1/A2 डज नॉट बराबर B1/B2 हो, तो इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा। इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी होगा। याद रखिएगा कब, जब A1/A2 और B1/B2 होगा। मतलब ये समीकरण इस फॉर्म में भी हो सकता है। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को लिख सकते हैं A1x + B1y + C1 = 0। एक समीकरण, दूसरा समीकरण हो जाएगा A2x + B2y + C2 = 0। तो इस तरह से ये समीकरण लिखा रहेगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जगह पे यहाँ पे क्या है, संख्या है, एक है संख्या रहेगा। x के पीछे में जो रहेगा वह हो जाएगा A1, y के पीछे में जो रहेगा B1 और अचर संख्या C हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कब, जब A1/A2 बराबर डज नॉट बराबर B1/B2 होगा। और इसका हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा। और कैसा हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। उसके बाद अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे दो समीकरण दिया रहेगा, दो चर वाले समीकरण में से एक समीकरण ये हो जाएगा, एक समीकरण ये हो गया। ठीक है। अब इन दोनों समीकरण में यदि हम इसके अनुपातों की तुलना निकालेंगे, अनुपातों की इसके तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। अगर A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2, मतलब तीनों एक ही अनुपात में, मतलब तीनों बराबर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा समपाती रेखाएं होगा। और अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा इसका निकाय क्या होगा, दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है। इन दोनों समीकरणों में यदि हम इसके अनुपातों की तुलना करेंगे, अगर A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 और डज नॉट बराबर C1/C2, तब इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा। और जब ग्राफ समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पे ग्राफ कटेगा ही नहीं, तो हल ही नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था। क्वेश्चन था क्या हमारा, क्वेश्चन था दूसरा नंबर का यहाँ पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम समझते हैं, अब आसानी से समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 है और 4x + 6y = 9 है, जिसका निकाय कैसा होगा। तो क्या करेंगे, इसके अनुपातों की तुलना करते हैं। तो 2 कितना हो जाएगा, 5 तो 2/4 हो जाएगा। इसको अनुपातों की तुलना हम सबसे पहले करेंगे, 3/6 हो जाएगा और 5/9 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1 बट A2 बराबर आ रहा है B1 बट B2 और डज नॉट बराबर C1 बट C2। तो इस तरह का कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं होता है, मतलब असंगत हल होगा इसका। इसका निकाय कैसा होगा, असंगत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 और 2x + ky बराबर 14 संपाती होगा। तो तुरंत बताएं संपाती कब होगा, अनुपातों की तुलना, मतलब अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2 होगा तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। तो हम इसमें के का मान निकालें, अनुपातों की तुलना करते हैं। एक्स के पीछे नहीं कुछ है, क्या है, 1 है। A2 कितना है, 2 है। B1 का वैल्यू कितना है, 2 है। B2 का वैल्यू कितना है, के है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं। तो के का हमें वैल्यू निकालना है, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है क्या, C/A होता है। तो C कितना है यहाँ पे इस समीकरण में, एक C हो जाएगा, 1 हो जाएगा C। और A कितना है, 4 है, 1/4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो उसका एक हल होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है, तब रेखिक समीकरण क्या होगा, समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है यदि A1 बटे B1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट बराबर C1 बटे C2 तो इसका निकाय क्या होगा, अभी तुरंत बताएं। इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर का क्वेश्चन है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय AX + 10y बराबर 0 और एक समीकरण दे दिया है 2x + 5y बराबर 0 का शून्येतर हल होगा। तो शून्येतर हल होने के लिए कोई हल नहीं, मतलब A1 निकालेंगे इसका, ऐसे निकाल लेते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 करेंगे। तो A1 का वैल्यू है कितना, A है। A2 का वैल्यू कितना है, 2 है। B1 का वैल्यू कितना है, B1 इसमें B1 का वैल्यू 5 है। और B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पे B1 का वैल्यू जो है, B1 का वैल्यू 10 है। B1 का वैल्यू 10 है और B2 का वैल्यू 5 है। तो 5 दूना 10, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो A इक्वल टू 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है ए का किन मानों के लिए समीकरण निकाय AX - y बराबर 2 और एक समीकरण दे दिया है 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। तो अभी अद्वितीय हल बताया है क्या होता है, A1 बटे A2 डज नॉट बराबर B1 बटे B2 करेंगे तो अद्वितीय हल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बटे A2 डज नॉट बराबर B1 बटे B2, ठीक है। A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, A है। उसके बाद A2 का वैल्यू कितना है, 6 है। B1 का वैल्यू कितना है, -1 है। B2 का वैल्यू कितना है, -2 है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और द्वितीय 6 डज नॉट है यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A डज नॉट इक्वल 3 गुना 1 3 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए का किस मान के लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a-5 और एक समीकरण दे दिया है 20x + 10y - a के बराबर 0 के अनगिनत हल होगा।
तो अनगिनत हल होने का कंडीशन क्या है पता है? अनगिनत हल होता है जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 होता है। तो A1 का वैल्यू कितना है? 10 है। A2 का वैल्यू कितना है? 20 है। उसके बाद बराबर B1 का वैल्यू कितना है? 5 है। B2 का वैल्यू कितना है? 10 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर ये A-5 जो है प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा, तो यही C का वैल्यू हो जाएगा, तो -A-5 बट इधर कितना है C का वैल्यू? A है, माइनस का A है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 5 दूना 10, किसी एक को इक्वल कर लेते हैं, तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा A-5 बट कितना हो जाएगा यहाँ पे A, तो 2A माइनस 5 दूना 10 बराबर में A प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे A इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस में तो 2A में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक A। अब मैं 10 माइनस में है, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन सेम वही है, इस तरह से हल कर लीजिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन भी इस तरह से अनगिनत हल वाला है। तो रैखिक समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, तो 5x + ky बराबर 15 का अनगिनत हल होगा, तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अनगिनत हल होने का कंडीशन अभी तुरंत बताए हैं। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 होता है। तो A1 कितना है? 1 है। उसके बाद B1 कितना है? A2 कितना है? 5 है। उसके बाद B1 का वैल्यू कितना है? B1 का वैल्यू 2 है और B2 वैल्यू k है। तो 5 दूना 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है बोल रहे हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण रेखा का क्या होता है? प्रतिच्छेद करेगा, तो उसका जो होगा अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का संभव हल होगा? तो हमें ये संभव हल निकालने के लिए क्या करना? चेक करना पड़ेगा उसके अनुपातों की तुलना करेंगे। तो 3 कंडीशन में से जो कंडीशन आएंगे, तीनों में से जो होगा उसको बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका अनुपात की तुलना करते हैं तो हो जाएगा 5/6 बराबर -3/1। तो यहाँ पे देखिए बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा? हल संभव नहीं है। अनेक हल वास्तविक रूप से अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा? तो अद्वितीय हल क्या है? A1 बट्टे A2 डज नॉट बराबर B1 बट्टे B2 करेंगे तब अद्वितीय हल होगा। तो A1 का वैल्यू कितना है? 2 और A2 का वैल्यू कितना है? 3। उसके बाद इक्वल टू A2 B1 का वैल्यू कितना है? A है और B2 का वैल्यू कितना है? -5 है। तो 5 दूना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो 5 दूना 3A इक्वल टू हो जाएगा -5 दूना 10। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10/3 हो जाएगा। तो -10/3 किस में है? डज नॉट ए, क्योंकि डज नॉट होगा ना यहाँ पे, डज नॉट इक्वल, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक समीकरण निकाय A1x + B1y बराबर +C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल बताए थे A1 बट्टे A2 डज नॉट बराबर B1 बट्टे B2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देना है? 5 रख देना है, तो 5 + का 2y = 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 दूना, तो y = कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 2। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे और समीकरण निकालने में किस प्रकार का, जब एक बिंदु पे काटेगा तो ये जो होगा इसका अविरोधी होगा। फिर अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख संपाती होता है तो उन अनेक हल होंगे। कितने, जब संपाती होता है तो अनगिनत हल होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का, युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होगा कब, तो जब ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों क्या होगा, तीनों का अनुपात की तुलना सेम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने टोटल 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं और इस वीडियो में 19 क्वेश्चन लिए थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग 20 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, दो चौबारे रैखिक समीकरण का। ठीक है।